बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, चौथी जमात के लिए उर्दू का सबक है मिट्टी का तेल। सफ़ा नंबर 46 पर आज इसका दूसरा हिस्सा हम आज पढ़ेंगे चौथी जमात के लिए। बच्चों, मुझे वो ज़माना भी याद है जब मैं ज़मीन के नीचे खाक में मिला हुआ पड़ा था। ज़मीन से अलग मेरा कोई वजूद न था। मिट्टी का तेल खुद अपनी कहानी कहता है कि मुझे वो ज़माना याद है जब मैं ज़मीन के नीचे खाक में मिला हुआ पड़ा था। जब मिट्टी का तेल ज़मीन के नीचे होता है, मिट्टी के साथ मिला होता है, वही ज़माना मिट्टी का तेल याद करता है, क्योंकि उस वक्त लोग मिट्टी का तेल का नाम जानते भी नहीं। लोग मेरा नाम तक न जानते थे। मिट्टी का तेल खुद अपनी कहानी कहता है कि लोग मेरा नाम नहीं जानते थे। जब मैं इत्तेफाकन इंसान के हाथ लग गया, अचानक इत्तेफाकन एक दफ़ा ये मिट्टी का तेल इंसानों के हाथ लग गया, उस वक़्त जब वो मिट्टी के साथ मिला था, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के गहराइयों में गया, तो उसे फिर मुझे तलाशने की फिक्र हुई। जब इंसान के हाथ में आए, ये काम की चीज़ है, मिट्टी का तेल काम की चीज़ है, तो फिर इंसान ने इसको तलाशने की कोशिश की ज़मीन के अंदर। मेरी जांच परख के बाद मालूम हुआ कि मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। जब मुझे मिट्टी का तेल कहता, जब मुझे मिट्टी के तेल को मिट्टी से निचोड़ कर निकाला गया, फिर इस्तेमाल में लाया गया, तब लोगों को पता चला कि मिट्टी का तेल बड़ी काम की चीज़ है। ये हमें स्टोव में जलाने के काम आता है, गाड़ियों में काम आता है, ईंधन का काम करता है, जहाज़ चलता है, इसी के वजह से हर जगह ये जहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है। फिर जब रफ्ता रफ्ता मेरी शोहरत दुनिया के गोशे गोशे में फैल गई और हर जगह मेरी तलाश शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मशहूरी, मेरी शोहरत दुनिया के हर कोने में पहुंची कि मिट्टी का तेल बड़े काम की चीज़ है, ये मिट्टी से निकलने वाला तेल बड़ी काम की चीज़ है। तो तमाम दुनिया के लोगों ने, तमाम दुनिया के हुक्मरानों ने मुझे ज़मीन से निकालने की कोशिश की, तलाशना शुरू किया। आज दुनिया के मेरे अक्सर ठिकानों का पता चल गया। मेरे बहुत से ठिकाने अब लोगों के हाथ आ गए। अब पता चल गया दुनिया को मैं कहाँ कहाँ हूँ। बहुत से ठिकाने, बहुत से अभी पता नहीं है कहाँ कहाँ मैं हूँ, लेकिन बहुत से ठिकाने लोगों के हाथ आए, पता चला दुनिया को। मैं हिंदुस्तान में भी पाया जाता हूँ, इंडिया में भी मैं हूँ। एन मुमकिन है मैं कश्मीर में भी मेरी दरियाफ्त की जाएगी। अगर आप देखोगे कश्मीर में मुझे तलाशोगे, मैं कश्मीर में भी मौजूद हूँ। लेकिन अगर तलाशना शुरू करोगे, अभी कश्मीर से निकाला गया नहीं। क्या आप जानते हैं कि मुझे ज़मीन के नीचे से कैसे निकाला जाता है? बच्चों, आपको मालूम है मिट्टी के तेल को कैसे ज़मीन से निकाला जाता है? नहीं मालूम शायद। चलो मैं आपको बताऊंगा। उस वक़्त मेरी सूरत क्या होती है, उस वक़्त मिट्टी के तेल की सूरत कैसी होती है जब ज़मीन से इसको निकाला जाता है, और वे फिर किस तरह मुझे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, फिर कैसे इस्तेमाल के काबिल बन जाता है। एक कहानी है, एक बड़ी कहानी है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब इंसान को पता चला जाता है कि मैं ज़मीन की गहराइयों में कहाँ छुपा हूँ, तो मशीनों की मदद से मुझे ऊपर खींचना शुरू कर दिया जाता है। जब पता चलता है इंसान को कि मिट्टी का तेल कहाँ है ज़मीन के नीचे, ये कैसे कहाँ छुपा हुआ है, तब इंसान मशीनों का इस्तेमाल करता है, मशीनों से खींचता है, खींच कर ज़मीन से उसको ऊपर लाता है। जिस जगह में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ, उससे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। फिर जहाँ ये मशीनें लगाई जाती हैं, जहाँ से मिट्टी का तेल निकाला जाता है, जहाँ से मिट्टी के तेल को ज़मीन से खींचते हैं, उस जगह को मिट्टी के तेल का कुआं, मिथिल क्रूल या चश्मा कहा जाता है। मिट्टी के तेल का कुआं कहा जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ पानी के कुएं का तेल, पानी के कुएं होते हैं, इसी तरह मिट्टी के तेल के कुएं होते हैं। ठीक है।
जिस वक्त मैं कुएं से निकाला जाता हूँ उस वक्त मेरी सूरत सिया गाढ़े मादा की होती है। जब मिट्टी के तेल को इसके कुएं से, मिट्टी के तेल के कुएं से निकाला जाता है, तब मिट्टी के तेल की सूरत कैसी होती है? गाढ़ी होती है, मोटी होती है, काले रंग की मोटी होती है, जैसे तारकोल जैसे सूरत जैसी होती है इसकी। इस हालत में हम मिट्टी के तेल को काम में नहीं ला सकते हैं। इसलिए मुझे सफाई के मरहले में मिट्टी का तेल कहता है। इसके बाद इस गाढ़े सिया मोटे मिट्टी के तेल को क्या करते हैं? इसको फिर सफाई करते हैं। सफाई से के बाद सफाई घरों तक ये पाइपों के ज़रिए उसको पहुंचाया जाता है। सफाई के बाद उसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल में लाते हैं। बच्चों देखो यहाँ स्टोव है, स्टोव में भी इसका इस्तेमाल होता है। टेबल लैंप है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये लालटीन है, इसमें भी मिट्टी के तेल का इस्तेमाल होता है। बच्चों सफाई घरों में जब मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है तो मेरे अंदर ज़रा सा भी मेल बाकी नहीं रहता है। ये सफाई घरों में कड़ने साफ करने पे मल अत रोजान कहीं। मेरा रंग खूब निखर जाता है, फिर ये साफ़ हो जाता है, इसका अच्छा रंग आता है, थोड़ा ब्लू जैसा रंग आता है। उस वक़्त में जब पहले इसका वो गोल्डन रंग आता है उस वक़्त मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। पहली सफाई के बाद जो तेल लेंगे उसको पेट्रोल कहते हैं। जो तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने, जहाज़ चलते हैं, जब पूरी तरह मेरी सफाई न हो पाती, मुझ में कुछ मेल बाकी रहता, तो मेरे सूरत के एन मुताबिक मुझ सब लोग मिट्टी के तेल ही कहते। जिस वक्त पूरी सफाई इसकी नहीं होती, मिट्टी के तेल की नहीं होती है, तब उसको लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। लेकिन जब पूरा साफ किया जाता है पूरा, तो इसकी सूरत पेट्रोल बनती है, गोल्डन जैसी सूरत पेट्रोल जो गाड़ियों में काम आता है। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मादा बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। फिर जब सारे तेल, मिट्टी का तेल अलग हो, पेट्रोल अलग हो, ईंधन अलग हो, उसके बाद जो उसमें रहता है वो मोटा मोटा पीछे, वो मोटा मोटा रहता है पीछे, वो खराब शक्ल जैसा, उसको ग्रीस कहते हैं। वो मोटा पेस्ट जैसे होता है जो मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम, वो भी काम आता है। वो हम मशीनों के नटों में लगाते हैं और वो उसको चिकना रखते हैं। इसके बाद भी जो उसका मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं, जो हम सड़कों में इस्तेमाल करते हैं। सड़कों को पुख्ता बनाते हैं इस तारकोल से, ताकि हमारी गाड़ियों को चलने फिरने में आसानी हो जाए। तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, अफसोस इंसान बड़ी लापरवाही से मेरा इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या कह रहा है आखिर पर ये मिट्टी का तेल? अफसोस कि मेरा इस्तेमाल लोग अच्छी तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे ज़ख़ीरे महदूद है। अगर मेरा इस्तेमाल इसी लापरवाही से होता रहा तो एक दिन मैं नापेद हो जाऊंगा और उस वक़्त इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसके आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।